गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समानता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 यानी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जिनमें संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। वर्तमान में अग्रलिखित 6 स्वतंत्रताएं अब नागरिकों को प्राप्त हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला है बच्चों, भाषण तथा विचाराभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। यानी कि इस स्वतंत्रता का आशय ये है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, प्रेस द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक सरकार की आलोचना तथा प्रत्यालोचना कर सकता है। इस स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही वास्तविक जनमत का भी निर्माण होता है। दूसरा है बच्चों, शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक शस्त्र विहीन होकर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर सकता है। इसके अनुसार नागरिक शांतिपूर्ण जुलूस आदि भी निकाल सकते हैं, किंतु यदि जुलूस से शांति भंग होने की आशंका है तो राज्य उस जुलूस या सभा को प्रतिबंधित कर सकता है। फिर तीसरा है आपका संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। चौथा है बच्चों, आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन क्या है? यानी कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता। आवागमन, आना और जाना। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी समय भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार का पारपत्र यानी कि पासपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। निवास की स्वतंत्रता। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार भारत संघ के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है। छठा है आपका आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी परिस्थिति तथा योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। राज्य किसी भी नागरिक को वैधानिक रूप से आजीविका उपार्जित करने से रोक नहीं सकता। इस अधिकार पर राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। फिर है बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। यदि वो किसी स्त्री, पुरुष या बच्चे का क्रय या विक्रय कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति से बेगार अथवा जबरन कोई कार्य करवा सकता है। इस अनुच्छेद द्वारा बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। राज्य को ये अधिकार अवश्य प्राप्त है कि वो सार्वजनिक हित के लिए नागरिकों को सैनिक सेवाओं में भी सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर सकता है, और उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के 42वें अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खदानों अथवा अन्य जोखिम भरे कार्यों में मजदूर के रूप में नहीं रखा जा सकता। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य वास्तविक रूप में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके द्वारा भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है और सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार उपासना आदि करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और अपने धर्म के अनुसार उपासना तथा उपासना पद्धति अपना सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार शांतिपूर्वक तरीकों से कर सकते हैं तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का अनुयायी भी बना सकते हैं। इस कार्य में सरकार और कोई भी नागरिक बाधा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग सीमाओं के बाहर करता है
यानी धार्मिक विवादों को जन्म देता है या किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो राज्य इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर बलपूर्वक नहीं थोप सकती है। फिर है बच्चों आपका 5वां अधिकार क्या है? संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। यानी संविधान ने भारत की प्रत्येक जाति या वर्ग अथवा संप्रदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार भी प्रदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, मूल वंश या जाति का हो, जिनका पोषण राज्यों द्वारा किया जाता है अथवा उनको राज्य निधि से अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षण संस्थाएं तथा स्कूलों को स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त है और राज्य की ओर से उनको भी उसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी जिस प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थानों तथा स्कूलों को प्राप्त है। इस प्रकार राज्य बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव की नीति को नहीं अपना सकता। इसके साथ ही आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनकी व्यवस्था उसके बाद व्यवस्था करने के पश्चात सभ्यता को सुरक्षित भी कर सकते हैं। क्रिश्चियन स्कूल इसके उदाहरण हैं। दलित भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं के अलग अलग स्कूल हैं। उन्हें सरकारी सहायता और संरक्षण भी प्राप्त है। फिर बच्चों आपका 6वां अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आदेश तक लेख जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में ये लेख बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये लेख उस नागरिक की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी तथा बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी देता है, जिससे बंदी बनाने के कारणों की जांच की जा सके। दोनों पक्षों के बयानों को सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय देता है कि उस व्यक्ति को बंदी बनाया जाना वैधानिक है या नहीं। यदि उसका बंदी बनाया जाना अवैधानिक होता है तो न्यायालय उस नागरिक को तत्काल मुक्त करने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार यह लेख कार्यपालिका की निरंकुशता पर कठोर प्रतिबंध लगाता है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। फिर है बच्चों परमादेश। यह एक ऐसा आदेश है जिसे न्यायालय किसी भी अधिकारी या नागरिक को अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने हेतु जारी कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश जारी कर सकते हैं जो कि अपने कर्तव्यों का पालन वैधानिक ढंग से ना करता हो। इसे जारी करने अथवा ना करने के लिए न्यायालय पूर्णतः स्वतंत्र है। ये केवल उन्हीं कर्तव्यों के संबंध में जारी किया जा सकता है जिसका पालन करना अनिवार्य है। फिर है बच्चों प्रतिषेध। यह लेख परमादेश के ठीक विपरीत है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार का उचित उपयोग नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस न्यायालय के कार्यों को रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। फिर है बच्चों चौथा आपका उत्प्रेक्षण। इस लेख के द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे से संबंधित समस्त अभिलेखों को उसके सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश भी जारी कर सकता है, जिससे वो वाद जो है उच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सके और इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अपने वाद सुविधा अनुसार निर्णय प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। फिर है बच्चों आपका 5वां अधिकार परीक्षा।
इस प्रकार का लेख न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संस्था को अवैधानिक रूप से अथवा शक्ति द्वारा हस्तगत कर लेता है। न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को जो कानून के विरुद्ध किसी सार्वजनिक संस्था में पद ग्रहण किए हुए हैं या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकार परीक्षा लेख द्वारा उन्हें उस पद से अपदस्थ यानी कि हटा सकता है या उन्हें अनुचित कार्य करने से भी रोक सकता है। यह लेख संघ लोक सेवा आयोग के 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु रखने वाले सदस्यों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। बच्चों, अब हम लोग कल पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व।